में जबरदस्त मार खाने के बाद सेकंड होम मार्केट फिर से हॉट होने लगा है। बड़ी रियल्टी कंपनीज भी अब सेकंड होम मार्केट के लिए खास प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। क्या है सेकंड होम, कहां बन रहे हैं ये और इनमें निवेश कितना फायदेमंद है, आइए देखते हैं प्रॉपर्टी बाजार में। सेकंड होम यानी सीधे सीधे अर्थों में दूसरा घर, लेकिन क्या है ये सेकंड होम, आखिर इसकी जरूरत क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता कविता कृष्णन। कविता, सेकंड होम या वीकेंड होम, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? जी, सेकेंड होम्स या वीकेंड होम्स जनरली सैर सपाटे के लोकेशन के पास ही बनता है, उसके करीब ही बनता है। और इससे क्या होता है कि आप एक और तो आपका होटल का खर्च बच जाता है, इन्वेस्टमेंट का भी ये एक जरिया है। दूसरा ये है कि इन लोकेशंस पर हमेशा ही ऐसे वीकेंड होम्स की मांग रहती है, इसलिए आप इसे आगे चलकर किराए पर भी चढ़ा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। पहले तो ये जो सेकेंड होम्स या वीकेंड होम्स बिजनेसमैन या फिर रईसों का शौक हुआ करता था, लेकिन अब सैलरीड प्रोफेशनल्स भी इसमें निवेश करने लगे हैं, बैंक्स भी इसके लिए होम लोन्स देने लगे। कविता, मुंबई के पास सेकेंड होम्स बताइए कहां खरीदे जा सकते हैं? जी, मुंबई के पास सबसे हॉट लोकेशन तो अलीबाग ही है। यहाँ पर जैसे हमने देखा ऑर्बिट कॉर्पोरेशन, समीरा हैबिटेट जैसे बड़े प्लेयर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। अल्ट्रा लग्जरी सी फेसिंग बंगलोज, विलास वगैरह खरीदना है तो आपका बजट 30 लाख रुपए से लेकर करीब 1 करोड़ से ज्यादा तक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप 1000 रुपए से 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट में फ्लैट्स भी खरीद सकते हैं। दूसरा हॉट लोकेशन है मुंबई पुणे हाईवे पर लोनावला खंडाला, जहाँ पर HCC, लोढ़ा, टाटा हाउसिंग और सहारा ग्रुप जैसे प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर रेट 1500 से लेकर 21,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के बीच है। इसके अलावा ठाणे के पास वाड़ा और जवाहर और कसारा, मुंबई गोवा हाईवे पर कई लोकेशंस और गोवा में भी कई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। शुक्रिया कविता। और सेकंड होम्स पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिशा डायरेक्ट मार्केटिंग सर्विसेज के MD संतोष नायक। यहाँ पर इनसे बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर संतोष, मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी कि किस तरह की डिमांड दिखाई दे रही है सेकंड होम्स के लिए, और मुंबई के कौन कौन से इलाके हैं या आसपास के इलाके हैं जहां पे लोग सेकंड होम खरीदना पसंद कर रहे हैं? हर इंसान की ख्वाहिश होती है, उसका सपना होता है कि अपना एक बंगला हो। और हम लास्ट 7 years वी आर इन दिस इंडस्ट्री, और हमने जो देखा है मुंबई में अराउंड 50,000 की डिमांड है, और हमारा ये मानना है कि ये डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि इकोनॉमिक सिनारियो जो अच्छा हो रहा है। 1 साल पहले जब रिसेशन चल रहा था तभी डिमांड काफ़ी कम थी, लेकिन अगले कुछ सालों में मेरे ख्याल से 50,000 से भी ज़्यादा लोग सेकेंड होम खरीदना चाहते हैं, और उसके लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस है। हमारा रिसर्च ये कहता है कि जहाँ पे सीनिक ब्यूटी हो या ड्राइविंग डिस्टेंस अराउंड 2 से 3 आवर्स हो, 150 किलोमीटर तक हो, तो ये डेस्टिनेशन काफ़ी पॉपुलर है। और हमने इन्हीं डेस्टिनेशन पे हमारे सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे मुंबई नासिक हाईवे है, मुंबई गोवा हाईवे है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे है या मुंबई पुणे हाईवे है। जैसे अलीबाग और जो लोकेशन है लोनावला या खंडाला जो लोकेशन है, मुंबई गोवा हाईवे पे जो कोकन जैसे डेस्टिनेशन है, ये काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। लेकिन कई डेस्टिनेशन ऐसे उभरते हुए डेस्टिनेशन है, जैसे वाड़ा हो गया या मुरबाड हो गया या कसारा हो गया, यहाँ पे भी लोगों की काफ़ी डिमांड है। क्योंकि अलीबाग, लोनावला और खंडाला में द प्राइजेज आर क्वाइट हाई, इट स्टार्ट फ्रॉम 50 lakhs एंड अबव। लेकिन जो नए लोकेशन है वहाँ पे से आप सेकेंड होम 10 से लेके 25 लाख तक खरीद सकते हैं। सेकेंड या वीकेंड होम का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपको कभी अगर छुट्टी बिताने जाना हो तो आप वहां चले जाएं, थोड़ा मौज मस्ती करें, लेकिन इसके अलावा एक फाइनेंशियल प्रोपोजिशन ये भी है कि आप उसको किराए पर दे सकते हैं। किस तरह के रेंट्स कमांड करती हैं ये प्रॉपर्टीज? जैसे आपने कहा कि द रीजन, बेसिक रीजन इज यू कैन स्पेंड द क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, लेकिन हमारे रिसर्च ने ये भी कहा है कि इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे आप सिटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज से 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक होता है, लेकिन आप सेकेंड होम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2 लाख से रुपए लेके से आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता है। और तलेगांव जैसे लोकेशन है या खंडाला जैसे लोकेशन है या अलीबाग, यहाँ पे आप जो वेकेंड होम या सेकेंड होम खरीदते हैं वो आप रेंट पे भी दे सकते हैं। और जैसे इन्वेस्टमेंट लास्ट 4 साल या 5 साल हमने देखा है, जो भी कस्टमर्स ने हमने
हमने सेकेंड होम या वीकेंड होम खरीदा है, उनका एप्रिसिएशन 100% से 400% हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी यू कुड स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, you could have it as a retirement home and it would be a very good investment option for you. तो आपने कहा कि जहां तक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिहाज से देखा जाए तो रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं। रेंट भी काफी अट्रैक्टिव होता है इन जगहों के लिए। रेंट का ऑप्शन जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है जैसे लोनावाला हुआ या खंडाला हुआ या तलेगा हुआ, जहाँ पे ये काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप वीकेंड पे ये बंगलोज या वीकेंड होम रेंट पे दे सकते हैं और आप अच्छा रेंट वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन जो इमर्जिंग डेस्टिनेशन है, वाड़ा है, मुरबाड है, वहाँ पे अगर आपको रेंट देना है तो इट विल टेक मे बी 2 to 3 years मोर। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये पूरे डिस्कशन के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद बताएंगे केवल 6,000 रुपए में मिल रहा है ब्लैकबेरी के फीचर्स वाला ब्रांडेड मोबाइल फोन।